दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है ये केवल वीडियो नहीं है बल्कि रूस के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप जो देख रहे हैं ये है यूक्रेन का नया आविष्कार। और इस आविष्कार को देखकर रूस छोड़ो अमेरिका तक इतना इम्प्रेस हो गया है कि उसने यूक्रेन को कहा है कि आप इसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो वो तो करो ही, लेकिन इसके अलावा इन्हें आप लार्ज स्केल पर बनाना स्टार्ट कर दो, वो भी तुरंत के तुरंत, ताकि आगे आने वाले हफ्तों में हम इसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ भी कर पाए। ये इतने ज्यादा कमाल की चीज है। अब आपको लग रहा होगा कि यार देखने में तो ये एकदम नॉर्मल सी चीज लग रही है, लग रहा है कि एक किसी गुब्बारे के नीचे एक ड्रोन लटका दिया है, तो ऐसे में ये इतनी इम्प्रेसिव क्यों लग रही है आप लोगों को? तो इम्प्रेसिव दरअसल इसका काम है। देखने में भले ही हमें ये नॉर्मल सा भद्दा सा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसके काम को देखेंगे तो ये उतना ही ज्यादा अच्छा है। और आखिरकार क्या है इसका काम, ये सारी चीजें आज मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर। तो हाल ही में यूक्रेनी फोर्सेस ने इस वीडियो को जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक बहुत ही बड़ा काले रंग का गुब्बारा है और इसके अंदर काफी ज्यादा हीलियम गैस भरी हुई है और इसके नीचे इन्होंने एक ड्रोन को अटैच करा के रखा हुआ है जो कि बहुत ही बड़े साइज का ड्रोन है। मैं आपको बता दूं कि जो एक छोटा सा एपीवी ड्रोन होता है जो कि हमारे हाथ के साइज का होता है, जो कि नॉर्मली यूक्रेन की फोर्स इस्तेमाल करती है, उसकी साइज में 4 से 5 गुना बड़ा ये ड्रोन है। अब ये ड्रोन क्या कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये बलून इस ड्रोन को हवा में लेकर जाता है काफी ऊंचाई तक और उसके बाद ये ड्रोन से अलग हो जाता है। गुब्बारा किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है, हवा की डायरेक्शन में कुल मिला के, और ड्रोन क्या करता है कि अपने दुश्मन की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये तो एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सा फिजिक्स का नियम है, इसमें क्या खास बात है? तो खास बात है इसके अंदर। दरअसल इस काले रंग के गुब्बारे ने इस ड्रोन की रेंज कम से कम 500 से 1000 किलोमीटर बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों इस गुब्बारे से पहले इस ड्रोन की रेंज 200 से 250 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 400 किलोमीटर हुआ करती, लेकिन ये गुब्बारा इसकी रेंज अब 1500 किलोमीटर तक लेके चला गया है। अब वो कैसे? तो दरअसल इसके पीछे का कारण है टेक ऑफ। अभी तक यूक्रेन के जितने भी बड़े ड्रोन हुआ करते थे वो टेक ऑफ के अंदर ही सबसे ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा इन्हें उड़ाने के लिए आपको एक प्रॉपर फील्ड की आवश्यकता हुआ करती थी, और अगर आपके पास फील्ड नहीं है तो आपको एक अच्छा खासा महंगा सा लॉन्च पैड की आवश्यकता होती थी, तभी आप इन्हें लॉन्च कर सकते थे दुश्मन की तरफ। और ऐसे में क्या होता था कि कभी कभी तो उसको पहले ही पता लग जाया करता था कि इनकी लॉन्च साइड क्या है, कहाँ से ये हमारे ऊपर ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसे में ये लोग वहाँ पर पहले से ही प्री मिसाइल अटैक कर दिया करते थे, यानी कि लॉन्च से पहले ही उस इलाके को तबाह कर दिया करते थे जहाँ से इन ड्रोनों को लॉन्च किया जा सकता था। इसीलिए आपने देखा होगा कि नॉर्मली यूक्रेन छोटे से एपीवी ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा था, रूस के खिलाफ जो बड़े ड्रोन थे उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब बड़े ड्रोन लॉन्च किया करते यूक्रेनी फोर्सेस तो यूक्रेन उसे स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया करता था कि जी हमने एक स्पेशल ऑपरेशन किया है और रूस के अंदर डीप स्ट्राइक करी है, यानी कि हम ज्यादा गहराई तक गए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये काम करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए थी, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव ये माहौल हुआ करता था और कई बार तो कुछ चुनिंदा लोगों को इसकी जानकारी होती थी कि हम लोग आज ड्रोन लॉन्च करने वाले हैं। इसका कारण ये है कि अगर एक बार ये खबर लीक हो जाती है तो रूस आसानी से पता लगा लेगा कि आखिरकार कहां से इन ड्रोनों को लॉन्च किया जाना है और फिर हवाई हमला कर देता था। खैर इसी का समाधान है ये ब्लैक कलर का बलून। ये क्या करता है, दरअसल इसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है और ये बड़े से बड़े ड्रोन को बड़ी आसानी से कहीं पर भी, भले ही आप जंगल के अंदर ही क्यों न मौजूद हो, वहीं से ये उड़ाकर हवा में लेकर जाएगा आसानी से 200-400 मीटर ऊपर तक, इवन इससे भी ऊपर। और वहाँ से आपको इस पूरे बलून को और ड्रोन को सेपरेट कर देना है और फिर बलून हवा की डायरेक्शन में चला जाएगा और आपका जो ड्रोन है वो दुश्मन की तरफ रवाना हो जाएगा। अब इसका पहला फायदा तो ये है कि कहीं से भी हम इसे लॉन्च कर सकते हैं। आपको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई खुला मैदान चाहिए या कोई लॉन्च पैड चाहिए, हमें ऐसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम जंगल के अंदर गहराई से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। रूस पता ही नहीं लगा पाएगा कि आखिरकार कहाँ से ये ड्रोन गिरा है। दूसरा बड़ा फायदा कि जब इस ड्रोन को जमीन से लॉन्च किया जाता था तो पहले रनवे पर ये दौड़ता था काफी दूरी तक, जिसमें इसे काफी फ्यूल लगता था। अब वो फ्यूल भी इन्हें नहीं लगेगा क्योंकि ये सीधा हवा में लॉन्च हो रहा है। इसी वजह से इनकी रेंज बढ़ जाती है। जो फ्यूल सेव होता है इसका इस्तेमाल ड्रोन आगे दुश्मन के अंदर और भी गहराई में घुसने के लिए और भी गहराई में वार करने के लिए करेगा। इसके अलावा आप इसकी रेंज और भी बढ़ा सकते, लेकिन इसके लिए हवा आपके पक्ष में होनी चाहिए। आप इस बलून को इस ड्रोन से अलग मत करो, इसे
उड़ने दो दुश्मन की तरफ हवा की डायरेक्शन में, और उसी के साथ साथ उड़ता रहेगा ये। जब आसानी से 100, 200, 300, 400 किलोमीटर आगे चला जाए फिर इसको अलग करो, यानी कि आप इसकी रेंज थोड़ी और बढ़ा सकते अगर हवा आपका साथ देती है तो। हालांकि ये टोटली वेदर पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये जस्ट एक ऑप्शन है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा शानदार इनोवेशन है यूक्रेनियंस का। इन्होंने बहुत ही कम संसाधन के बावजूद एक अच्छा ऑप्शन निकाले। ही आप यूक्रेन को पसंद करो या ना करो, लेकिन जो इनका रक्षा मंत्रालय है वो हर संकट का समाधान निकाल रहा है। एक बार को डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी फंडिंग पूरी रोक दी थी, प्रॉपर उनका पैसा बंद कर दिया गया था। इस सब के बावजूद इन्होंने ऐसे सोल्यूशन से निकाले हैं जो कि काफी ज्यादा लो कॉस्ट हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी हैं। इसीलिए इसे रूस के लिए बहुत बुरी खबर बताया जा रहा है। और रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने भी ये ऑप्शन सुझाया है अपनी फौज के लिए, ताकि वो भी बहुत सस्ते में ईरान के अंदर स्ट्राइक कर सके। बल्कि ईरान के खिलाफ तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इनके पास ऐसे डिफेंस सिस्टम या फिर ऐसा कुछ भी हथियार नहीं है जो कि इन गुब्बारों को भी वो रोक पाएंगे। इसीलिए ये लोग तो प्रॉपर्टी इन गुब्बारों को ईरान के बीचों बीच पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अमेरिकी फोर्स भी अब इन्हें लेने वाली है और आने वाले समय में आपको इनकी खूब चर्चा दिखने वाली है। खैर, आपका यूक्रेन के इस इनोवेशन को लेकर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।